आजकल आदमी भगवान की परीक्षा करने लगो। कहिए मज घट गया के बब्बा अगर सच के सांचे हो, अगर सच के सांचे हो तो हमारा मोड़ा पास हो जाए। अब तुम्हारा मोड़ा साल भर बंटा खेलत रहो, बब्बा दे आए परीक्षा, बताओ। कहिए दुर्गा बाबू सच की सांची हो तो हमारे सास के मुंह में छाले हो जाए, बोले ही न पाए 2 महीना। अब बताओ छाले नहीं हो रहे तो दुर्गा झूठी। पहले की बहुएं डराती कि सास कितनी खतरनाक मिल है, और आज की सासें डरा रही कि बहू कितनी खतरनाक मिल है। का समय पलटो रही नहीं, बहुत परिवर्तन होगा रे बच्चा। पहले खेत में नारी हकत्ती है पता, पहले खेत में नारी हकत्ती, आज घर में नारी हाँ कराई। नहीं हाँ कराई, पहले खेत में नारी हकत्ती और आज घर में नारी हाँ कराई। बहुत उल्टो होगा, दोहरो जीवन होगा आदमी को, एक भतो जीवन नहीं आज के आदमी को, दोहरो जीवन। अब तुम्हें मोरे बता जो अगर हम गलत कह रहे हो, अगर दूध में माछी गिर जाए तो आदमी दूध अलग कर दे, कहीं माछी गिर गई। अकौ घी में माछी गिर जाए, सायगढ़ में कौन घी को डब्बा फेंको 2 किलो की माछी गिर गई थी। दूध में माछी गिरी सो दूध फेंक दो, और घी में माछी गिरी सो माछी उचटा दी। जा सोच है आज के आदमी की, अपने ते कछु गड़बड़ हो जाए। अब कई भगवान के आगे कौन की चला, और जो ही काम कहूं बगल बारे के हो जाए और उनके पाप के घड़ाया फूट रहा है। जब तुम मर रहे थे, जब तुम्हारे पुण्य के फूट रहे थे, काय खुद को लड़का कहूं अच्छे नंबर से पास हो जाए, अरे गुरुजी रात भर नहीं सो मोड़ा। बगल बारे कोई 1 नंबर ज्यादा लेके आ गओ और पैसा देखे करवा इतना ही तो फिर आता। अब कहूं अच्छो दामाद मिल जाए तो डुकरिया पूरे गांव में जाता लक्ष्य सुनावे, कही जी हमने तो कुछ न कौन पुण्य करे थे, ये सो दामाद मिलो है, जहां मोड़ी के थे उते बैठा थे, जब कहते जब लुआ के आओ पेट को पानी नहीं डुलन दे रहा। अच्छी बात है सीताराम सब जनों को, अच्छी बात है भगवान हर बिटिया को ऐसा ही पति मिले। अगर अच्छो दामाद मिल गओ तो डुकरिया अलग से सुनावे जात, और कौन लड़का बहू खोलवा के क्यों बाहर चलो गओ सुबह डुकरिया पता है का कहत, जियो के मायके से ऊपरी करवा दो कछु। अच्छा तुम्हारी मोड़ी को दामाद घुमाए सो तुम्हारी मोड़ी को भाग, और लड़का बहू को लुआ जाए तो उसके पूरे घर के गुनिया। क्या सोच बना ली आदमी ने, जो सोच बेटी के लिए है वो सोच बहू के लिए क्यों नहीं बन रही है। और जिस दिन जो सोच बेटी के लिए है वो बहू के लिए बन गई, उसी दिन तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा, गारंटी की बात है। एक सोच की जिंदगी जियो, डबल सोच की जिंदगी मत जियो। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है, एकांत में शराब और समाज में पानी छान के पी रहा है। जा हालत हो गई आज के आदमी की। दोहरी जिंदगी मत जियो, जैसे हो वैसे रहो। भगवान को नकली लोग पसंद नहीं है, जैसे हो वैसे रहो।
भगवान ने जैसा बनाया वैसे रहो, बिल्कुल नकली जीना छोड़ दो, ये दिखावे की जिंदगी खत्म करो, कोई मतलब नहीं है। सती ने कही हम परीक्षा कर, शंकर जी ने बहुत समझाओ, सती नहीं मानी। तो जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा लेहु, जाओ ले आओ परीक्षा। सती बोली तुम संगे चलो। शंकर जी बोले हम काहे चले? बोले पति पत्नी को धर्म कर्म में संगे राव चज्जे। सती कह रही, शंकर जी बोले बिल्कुल राव चज्जे। तो सती बोली आप कथा सुन भी आए, हम आए, अब हम परीक्षा ले भी जा रहे, तुम भी चलो। शंकर जी बोले देवी पति पत्नी को संगे रहो चाहिए, पर कहू कहू न रहो चाहिए। अब मान के चलो घरवारी को बाटल लगने, वो बकेल लगे कि आदि तुम लगवाओ, तुम पति आओ। मान के चलो घरवारे को गोली खाने, अब गोली ले आन के पत्नी से कहे कि आदि तुम खाओ, तुम अर्धांगिनी आओ। तो भाई जे को बीमार है दवाई वो की हुई है कि दो जनों की? शंकर जी बोले ने हमें संखाया है, अन्य हम जा रहे हैं, ने हमें संखाया है, अन्य हम जा रहे हैं, तुम जाओ, तुम्हें संखा है तो तुम क्या करोगे? शंकर जी बोले अपने तई बैठ के भजन करें, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर, अपने आप आराम हो जाएगा। सती गई परीक्षा ले गई। सती ने क्या गलती कर दी पता? रामायण पढ़ते चलना के पूनी पूनी हृदय विचार उद्धार सीता कर रूप। सती सीता बन गई और गलती का कर दी, आगे होए, राम जी के आगे आगे निकल लगी। लक्ष्मण जी बोले भैया भाभी, राम जी बोले नकली। लक्ष्मण जी बोले तुम इतने दूर से कैसे जान गए कि नकली आए? राम जी बोले लक्ष्मण अगर असली सीता होती तो मेरे पीछे चल रही होती, मेरे आगे कभी चल ही नहीं सकती, ये नकली है इसलिए मेरे आगे आगे चल रही है। असली सीता कभी राम के आगे चल ही नहीं सके। 14 साल में जहां राम जी ने चरण रख दिए, सीता जी ने वो चरण पे चरण नहीं रखे। कितनी सावधानी बनाई हुई है। और जहां सीताराम ने चरण रख दिए, उते लक्ष्मण जी ने चरण नहीं रखे। रामायण पढ़ना, राम सिए पद पंख बराए, बराए माने अलग हो गए चले लक्ष्मण जी। कितना त्याग रहा होगा जीवन में। एक बार 3 जने बैठे थे, राम लक्ष्मण जानकी जंगल में, और सीता जी को लगी प्यास। राम जी से कहा राघव जी करुणा निधान, हमें प्यास लगी है। राम ने कहा लक्ष्मण तुम्हारी मां को प्यास लगी है, तू मां में जल भर ले आओ। लक्ष्मण जी चले गए पानी भरने, और इतने में सामने एक पेड़ लगा था, वो पे कछु लताएं लपटी थी। बोले राम जी बैठे बैठे बोले कि सीता वो पेड़ों तो देखो। सीता जी बोली हाँ प्रभु। राम जी बोले जो पेड़ कितनों भाग्यशाली है कि देखो लताओं को संग में लगाओ, न का हो तो पेड़ को। सीता जी बोली नहीं प्रभु, पेड़ भाग्यशाली नहीं है, भाग्यशाली तो ये लताएं हैं, देखो पेड़े को संग में लगाओ, न का हो तो। इतने में आ गए लक्ष्मण जी, तू मां में पानी लेके। बोले ले मां। सीता जी बोले बेटा लक्ष्मण
पानी धर देते, पहले हमारों को फैसला कर दे। लक्ष्मण जी बोले का? बोले तुम्हारे भैया कह रहे कि पेड़ भाग्यशाली और हम कह रहे लताएं भाग्यशाली। लक्ष्मण जी समझ गए कि पेड़ और लता को तो बहानो है, ये अपनी अपनियां कह रहे हैं कि राम बड़ा भाग्यशाली है जिसे सीता मिली, और सीता कह रही नहीं, सीता भाग्यशाली है जिसे राम मिले। लक्ष्मण जी बोले तो जो फैसला हम कर हैं वो मानो जे। राम जी बोले मानो जे, सीता जी बोली मानो जे। तो लक्ष्मण जी बोले अब हम आओ फैसला सुन ले, ये पेड़ भाग्यशाली नहीं है। राम जी को मुंह तरगाओ, सीता जी को चेहरा खिलगाओ। भाई दो जने चुनाव लड़े, दो ही आदमी हो, और एक को पता पड़ जाए कि वे हार गए तो सामने वाले की तो जीत पक्की हो गई। तो लक्ष्मण जी हार गए, राम जी हार गए कंपटीशन में। लक्ष्मण जी बोले प्रभु ये पेड़ भाग्यशाली नहीं है और ना ये लताएं भाग्यशाली हैं। दो ही जनों ने सोची कि तीसरों को आगा बीच में, जब दो ही भाग्यशाली नहीं है। लक्ष्मण का जवाब सुनना। लक्ष्मण ने कहा प्रभु न ये पेड़ भाग्यशाली है न ये लताएं भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली तो वो है जो दोनों की छाया में बैठा है। न राम भाग्यशाली है न सीता भाग्यशाली है, भाग्यशाली तो ये लक्ष्मण है जो दोनों की छत्र छाया में बैठा हुआ है। तो निवेदन आपसे कर रहे थे, सती ने जाके नकली सीता बन गई। राम जी ने सोची बच जाए तो अच्छी बात है, सुनाए जियाए सती हती। राम जी ने जगली धर ली। उनने सोची देखे या नहीं पाए, सुबह उतना ही प्रकट हो गई। उनने सोची देख नहीं पाए, सुबह उतना ही प्रकट हो गई। राम जी ने सोची अब न मानेंगे। राम जी पास में गए और प्रणाम किया। क्या लिखा है रामायण में?